हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं विकास। तो यहाँ पर स्वागत करते हैं आपका। तो गाइस यहाँ पर यूपी जेल वार्डन फायरमैन 2020 का यहाँ पर कट ऑफ एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इसकी फाइनल आंसर की आने के बाद। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई थी शाम को, तो आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ये फाइनल आंसर की आने के बाद की कट ऑफ है और ये एकदम सही और सटीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये कट ऑफ जो बनाई गई है ये सर्वे के बाद बनाई गई है। जितने बच्चों ने यहाँ पर कमेंट करके बताया है या फिर उन्होंने डायरेक्ट बात हुई या किसी भी तरीके से हमें पता चला है कितने नंबर उनके आ रहे हैं, फाइनल आंसर की चेक करने के बाद जो इसकी ऑफिशियल थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो क्या 150 नंबर जो है आपका वो सही रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि आपके लिए समय बहुत कम है कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी में आना है, दौड़ फरवरी में आना है, तो आप अभी से दौड़ शुरू करते हैं या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर। उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर थोड़ा डिटेल से बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो पद रखे गए थे यूपी जेल वार्डन फायरमैन में, ये मेल फीमेल दोनों को मिला करके हैं, जो रहे थे 5419। और यहाँ पर एडमिट कार्ड जो लगभग जारी करे गए थे वो लगभग 5 लाख के आसपास एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी करे गए थे। तो इन 5 लाख में आपको असलियत तो पता है कितने लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी है, उसका भी डाटा यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर टोटल 5419 पदों के लिए भर्ती हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। तो जिस तरीके से न्यूज़पेपर में भी ये खबर निकल कर सामने आई थी कि सिर्फ जो दूसरे दिन से 35% लोगों ने परीक्षा दी थी और पहले दिन यहाँ पर 45 से 50% लोगों ने परीक्षा दी थी। तो यहाँ पर अगर इसका एवरेज निकाल के देखते हैं तो लगभग 40 से 42% लोगों ने ही यहाँ पर केवल परीक्षा दी थी। तो अप्रॉक्स बैठता है यहाँ पर 2 लाख लोगों ने ही इसकी परीक्षा दी थी, यूपी जेल वार्डन और फायरमैन की। तो यहाँ पर 2 लाख में से यहाँ पर आपको जो है कंपटीशन देखना है, वो किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर एक सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बताएं जो आपका पर जितने लोगों ने परीक्षा दी है, 2 लाख लोगों ने परीक्षा दी है लगभग, तो उस 2 लाख को यहाँ पर अगर सीट से हम डिवाइड कर देते हैं, जितनी भी सीट थी 5000 के आसपास, तो यहाँ पे जो कंपटीशन बैठता है वो 36 छात्र बैठता है, यानी कि एक सीट पर 36 छात्र यहाँ पर जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीट के लिए 36 छात्र जो है लड़ेंगे, उनमें से जो यहाँ पर अव्वल आएगा उसी को इसमें नौकरी मिलेगी। तो एक सीट के लिए जो कंपटीशन रहेगा वो 36 छात्रों का रहने वाला है। तो चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ और चीज़ें ये रहेंगी कि आपके लिए जो फिजिकल होना है और डीबी होना है। अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू बात करते हैं, जो 49,000 वैकेंसी आई थी अभी, इससे पहले जो यूपी पुलिस की वैकेंसी हुई थी उसमें लगभग 2.5 गुना लोगों को ही बुलाया गया था। तो यहाँ पर जो 5419 वैकेंसीज हैं, तो इसमें 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो 2.5 गुना अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पे इसका 2.5 गुना होता है 13,547 लोगों को यहाँ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये फिजिकल जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है उनके अकॉर्डिंग अगर बात मानते हैं, जो उनके यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बता दें कि इसकी नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिस जो है पब्लिश करी गई थी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो मैंने आपको कंपटीशन बता दिया है कितना है, फिजिकल के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक नज़र आप डाल लेते हैं इसकी ऑफिशियल जो है आंसर की आने के बाद कट ऑफ जो कितनी रहने वाली है। तो गाइज उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होना है। नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है जो यहाँ पर कठिन शिफ्ट वाले थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल का कट ऑफ भी काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है कैंडिडेट थे, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर फीमेल ने परीक्षा दी थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर जनरल की बात करते हैं, फाइनल आंसर की चेक करने के बाद की कट ऑफ है। तो गाइज यहाँ पे लिख के रख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि इसकी जो मैंने आपको बताया कि एक सीट पर सिर्फ 36 स्टूडेंट का कंपटीशन है, इतनी कम वैकेंसीज होने के बाद। तो यहाँ पे अगर देखते हैं जनरल की, तो लगभग 80 से 84 नंबर के आसपास यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। 80 से 84 नंबर के आसपास जो है आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ है आपकी दौड़ के लिए। ठीक है, तो 80 नंबर से 84 नंबर के आसपास यहाँ पर आपकी माफ़ कीजिए क्वेश्चन है ये, 80 से 84 अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे बन जाएगी, आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं गाइस, तो ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं बात करूँगा 76 नंबर से
ठीक है। 76 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक अगर यहाँ पर आपने सही करके आए हैं, माइनस मार्किंग के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जितना काट पीट के आपके बनने हैं उतने की बात कर रहा हूँ। तो 76 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन के बीच में अगर आपने सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा पीटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर एससी कैंडिडेट हैं, आप एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो गाइस इनके यहाँ पर अगर 70 नंबर से 76 नंबर तक है, ठीक है, 76 नंबर से 76 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हैं तो ये यहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है कि आप जो है इसमें श्योर ही श्योर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं, ठीक है, एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो उन्होंने अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं 65 से यहाँ पर अगर बात करते हैं 70 क्वेश्चन के आसपास उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की बात करता हूँ, ये सब मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फीमेल की बात करेंगे तो वो लोग यहाँ पर सिलेक्शन मान सकते हैं अपना, इस बार के जो है डीवी या पीटी के लिए ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं जनरल के लिए, तो फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 170 प्लस यहाँ पे अगर नंबर की बात करते हैं, इतना नंबर अगर रहता है 170 प्लस में तो यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन हो सकता है। जनरल की 170 के आसपास हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो वो 160 प्लस पे रहेंगी, ठीक है। ओबीसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना सिलेक्शन जो है श्योर समझ सकते हैं क्योंकि इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। अगर एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट में 150 प्लस है अगर आपका, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है यूपी जेल वार्डन फायर 2020 की परीक्षा के लिए। और यहाँ पर अगर एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 140 प्लस अगर आपके सही है, ठीक है, इतने माइनस मार्किंग करने के बाद, तो यहाँ पर जो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझ सकते हैं कितने में, ये आपका जो 300 में था नंबर माइनस मार्किंग करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल और मेल की। तो चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कमेंट में कि यहाँ पर 200 से कट ऑफ कम नहीं जाएगी। तो भैया वो 200 वाले बहुत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जिस तरीके बताया जितने लोगों ने परीक्षा दी है, जितने कम लोगों ने, उस हिसाब से 200 कट ऑफ जो है बिल्कुल नहीं जा सकती है, ठीक है। ये कट ऑफ जो रहेगी मैंने आपको बता दी है वो कितने रहेगी। और ये नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क जो है आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जो आपने आपत्ति की थी, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके गलत हैं या फिर जिसको लग रहा था आयोग ने क्वेश्चन गलत पूछे हैं, अगर यहाँ पर आयोग के द्वारा सही साबित हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, इस विषय में ये सब्जेक्ट का ये वाला नंबर क्वेश्चन गलत था, तो उसके नंबर आप सभी को मिल सकते हैं, ठीक है। सभी को उसके नंबर मिलेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में गलत था तो वो सारे के सारे जो है कैंडिडेट थे वो लोग एक नंबर का फ़ायदा यहाँ पर उठा पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद की जो बिल्कुल सही कट ऑफ मैंने आपको बताई है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसकी कट ऑफ रहने वाली है? तो आप अपना स्कोर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपके 150 प्लस बन रहे हैं ना भाई, तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी दौड़ को, ठीक है। क्योंकि 150 प्लस बन रहे हैं तो हो सकता है कि आप अगर मेरिट डाउन चली जाती है किसी ना किसी वजह से, तो आप जो है बाद में पछताना ना पड़े कि भैया हमने तो फिजिकल की तैयारी ही नहीं की है। तो आप फिजिकल की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं अगर इतने नंबर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, ठीक है, कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।